ज़हर अपडेट्स के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, फ्रांस ने हाल ही में अमेरिका को मुजस्समा आज़ादी की वो छोटी सी नकल पेश की है जो पेरिस के म्यूजियम ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में रखी हुई थी। लिटिल सिस्टर या छोटी बहन नामी 3 मीटर बुलंद ये मुजस्समा 2009 में तैयार किया गया था और तब से अब तक फ्रांस में ही मौजूद था। 4 जुलाई को अमेरिका के यौम आज़ादी के मौका पर इसे न्यूयॉर्क के जजीरा एल्स पर नस्ब कर दिया जाएगा। इसके बाद ये नकल अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन भेजी जाएगी, जहां से अगले 10 साल तक के लिए फ्रांसीसी सफीर की रिहाइशगाह के बाहर नस्ब कर दिया जाएगा। दोस्तों, 1885 में इन्हीं दिनों की बात है जब फ्रांस की अवाम की जानिब से इनकलाबी अमेरिका के 100 साल मुकम्मल होने पर मुजस्समा आज़ादी का तोहफा पेश किया गया था। 1886 में यह मुजस्समा न्यूयॉर्क में निहायत नुमाया मकाम पर नस्ब कर दिया गया और इसके दरवाजे मुल्क भर में मौजूद हर शख्स के लिए खोल दिए गए, चाहे वो शहरी हो, सियाह हो या तारिकीन वतन हो। मुजस्समा आज़ादी एक ऐसी खातून की नुमाइंदगी करता है जो जुल्म की बेड़ियों से आज़ादी हासिल कर चुकी है। इसके पैरों में मौजूद टूटी हुई जंजीर पड़ी हुई है। इसके दाएं हाथ में एक मशल है और बाएं हाथ में एक किताब है जिसमें लातीनी जबान में अमेरिका के ऐलान आज़ादी की तारीख 4 जुलाई 1776 लिखी हुई है। विवश तांबे का बना हुआ ये मुजस्समा फ्रेडरिक ऑगस्टे ने डिजाइन किया था, जबकि इसके ढांचे का डिजाइन गुस्ताव आईफल टावर बनाने वाले सिविल इंजीनियर ने तैयार किया था। मुजस्समा आज़ादी को 1924 में एक कौमी यादगार करार दे दिया गया और 2009 में इसके ताज को 11 सितंबर के हमलों के बाद पहली मर्तबा आवाम के लिए खोला गया। ये मुजस्समा अपनी बुनियाद से लेकर मशल तक 46 मीटर ऊंचा है और इसे 26 मीटर बुलंद पत्थर पर नस्ब किया गया है, जो सितारे की शक्ल की 20 मीटर बुलंद बुनियाद पर नस्ब है। इस मुजस्समे के मुंतजिम इदारे यूनाइटेड स्टेट नेशनल पार्क्स के हुकाम के मुताबिक हर साल जजीरा आज़ादी जहां ये मुजस्समा नस्ब है वहां 3.5 करोड़ के करीब लोग आते हैं। दोस्तों, मुजस्समा आज़ादी एक खातून है जिसने यूनानी लिबास पहन रखा है और एक हाथ में किताब और एक हाथ में मशल लिए हुए है। दोस्तों, ये खातून कौन है ये जानने के लिए वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। दोस्तों, ये फ्रांसीसी आर्टिस्ट फ्रेडरिक ऑगस्टे के नजदीक आज़ादी का तस्वर है। ये अब दुनिया का सबसे मशहूर मुजस्समा है और आज़ादी की आलमी अलामत बन चुका है। 1834 में शुमाल मगरबी फ्रांस में अल्साचे में पैदा होने वाले आर्टिस्ट फ्रेडरिक ऑगस्टे ने पैर में मौजूद टूटी हुई जंजीर को जुल्म से आज़ादी की अलामत बनाया और 7 सतूनों वाले ताज को दुनिया के 7 बड़े आज़मों और यूनानी देव मालाओं की कहानियों के मुताबिक 7 समुद्रों का नुमाइंदा बनाया। ये मुजस्समा एक ऐसी शख्सियत का तस्वर पेश करता है जो आज़ादी की जानिब आगे बढ़ रही है और हाथ में मौजूद मशल और किताब इस बात की अक्कासी करता है कि आज़ादी रोशन ख्याली से ही मिलती है। इसलिए इस मुजस्समे का बाज़ाब्ता नाम दुनिया को रोशन करने वाली आज़ादी है। दोस्तों, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की वर्कशॉप में इस मुजस्समे की तामीर के बाद 28 अक्टूबर 1884 को इस मुजस्समे की रुनमाई की गई। इसके बाद अमेरिका के सदर ने अमेरिकी अवाम की जानिब से इस मुजस्समे को फ्रांस के तोहफे के तौर पर कबूल करने का ऐलान किया। अपने कैरियर की इब्तिदा में फ्रेडरिक ने आर्ट, मुजस्समा साजी और इल्म तामीर का गहरा मुतालिया किया। 1855 में वो अपने कुछ साथी फनकारों के साथ यूरोप और मशरिक़ वुस्ता के एक जिंदगी बदल देने वाले सफर पर निकल पड़े। जब उन्होंने मिस्र में अबुल होल का मुजस्समा और एहराम देखे तो उनमें यादगारी मुजस्समे बनाने का शौक पैदा हुआ। 1869 में मिस्र की हुकूमत ने नहर सुइस के लिए एक रोशनी का मीनार बनवाने में दिलचस्पी का इजहार किया। फ्रेडरिक ने इस मीनार का डिजाइन एक ऐसी लड़की के रूप में तैयार किया जिसने स्कार्फ पहना हुआ था और हाथ में मशल थी। उन्होंने इसे मिस्र का नाम दिया। दोस्तों, बार्थोल्दी म्यूजियम डायरेक्टर रेजिस ह्यूबर्ट का कहना है कि ये बहुत ही हैरान कुन बात है कि मुजस्समा आज़ादी को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में होने की बजाय मिस्र में नहर सुइस के मकाम पर होना था। उन्होंने बताया कि फ्रेडरिक कदीम मिस्रियों के काम से बहुत मुतासिर थे और उन्होंने नहर सुइस के लिए मशल थामी खातून के मुजस्समे का तस्वर पेश किया था जिसकी इस वक्त खुदाई की जा रही थी और उसे 1869 में खोला जाना था। रेजिस ह्यूबर्ट के मुताबिक फ्रेडरिक एक मरतबा फिर 1869 में मिस्र आए और अपना तस्वर एक इब्तदाई सूरत में बनाकर मिस्र के हुक्मरान इस्माइल पाशा को पेश किया
उन्होंने इसका नाम मिस्र मशरिक के लिए रोशनी का मीनार रखा था और उसे नहर सुएज के जनूबी दाखिली रास्ते पर नस्ब करने का मशवरा दिया। शुरू में इस्माइल पाशा ने इस मंसूबे की हौसला अफजाई की, मगर कुछ अरसे के बाद इससे पीछे हट गए। जब फ्रेडरिक ने नहर सुएज की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की तो उन्हें बताया गया कि मिस्र के पास अब इतनी दौलत नहीं है कि वो इस मुजस्मे पर पैसे खर्च कर सकें। दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक बारथोल्दी का डिजाइन एक मिस्री किसान खातून के रूप में था और इन्होंने इस हवाले से खुद कभी कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। मगर फ्रेडरिक ने खातून का इंतखाब हादसाती तौर पर नहीं किया था, बल्कि यूरोप में अकदार, तसव्वुरात और यहाँ तक के ममालिक को भी खातून के रूप में पेश करने की फनी रिवायत सदियों से मौजूद है। इस मुजस्मे को नहर सुएज के बीचों बीच एक बड़े से चबूतरे पर नस्ब किया जाना था। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस मुजस्मे को मिस्र और इसकी तरक्की का नुमाइंदा होना था और मुख्तलिफ ममालिक के जहाज नहर सुएज से गुजरते हुए इसे देखते और मिस्र के लोग इस पर फख्र करते। मगर इस्माइल पाशा की जानिब से इस डिजाइन की पजीराई के बावजूद मिस्र की माली सूरत हाल इतनी मजबूत न थी, चुनाचा इस मंसूबे को मनसूख कर दिया गया। मगर फ्रेडरिक के ज़हन में यह तस्वर ताज़ा रहा और वो इसे अमली जामा पहनाने के लिए मौका की तलाश करते रहे। इसी दौरान फ्रांसीसी दानिशवरों ने फ्रांस की जानिब से अमरीकी अवाम को इनकलाबी अमरीका के दौरान फराम की गई मदद की अलामत के तौर पर एक मुजस्मा तोहफे में देने की तजवीज दी। फ्रेडरिक इस वक्त के मशहूर फनकार थे। इन्होंने फौरन अपने नहर सुएज वाले तस्वर को दोबारा जिंदा किया और इसके लिबास को मिस्री दहकानी लड़की के लिबास की बजाय यूनानी लिबास पहना दिया। मिस्री लड़की के मुजस्मे में रोशनी को सर से निकलना था, मगर मुजस्मा आजादी के लिए रोशनी का मंबा मशल को बना दिया गया। फ्रेडरिक 1871 में अमेरिका गए, जहां उन्होंने हुकाम के सामने अपना तस्वर पेश किया और उन्हें इसकी मंजूरी मिल गई। जल्दी इसके चबूतरे की तामीर के लिए 1875 में अतियात इकट्ठे करने की मुहिम शुरू कर दी गई। दोस्तों, 1885 में ये मुजस्मा आजादी न्यूयॉर्क पहुंच चुका था, मगर ये टुकड़ों की सूरत में था और इसे जोड़ा जाना था। ये मुजस्मा फ्रांस की जानिब से अमेरिका के लिए सफारती तोहफा था। चुनाचे मुजस्मा की तामीर पर उठने वाले अखराजात उन्होंने खुद ही अदा किए थे। ताहम अमेरिका इस मुजस्मे के लिए ग्रेनाइट का चबूतरा तैयार करने के लिए $2.5 लाख इकट्ठे नहीं कर सका। दोस्तों, एक मुहक्किक रोड रेगो डेविस कहते हैं कि अखबारी मुहिम और अवाम की बड़ी तादाद की जानिब से एहतियात के बायस ये चबूतरा बन गया। इसे अमेरिका का पहला क्राउड फंडिंग मंसूबा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुजस्मे की फंडिंग में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि न्यूयॉर्क के पास अब ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। मगर तभी मशहूर पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर ने अपने अखबार द न्यूयॉर्क वर्ल्ड में एक अतिया मुहिम शुरू कर दी। इस मुहिम के जरिए 1,60,000 अतिया कुनिंदगान ने पैसे दिए, जिसमें बच्चे, कारोबारी शख्सियात, सफाई का अमला और सियासतदान सभी शामिल थे। 3/4 से ज्यादा अतियात $1 से भी कम थे। ये इस अखबार की जानिब से इस पूरे मंसूबे को बचाने की एक शानदार काविश थी, जिसमें अतिया कुनिंदगान की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मुजस्मे की बुनियाद 47 मीटर चौड़ी है और इसे अमेरिकी इंजीनियर रिचर्ड मॉरिस हिंट ने डिजाइन किया था। इसे 22 अप्रैल 1886 को खोला गया। दोस्तों, इस मुजस्मा आजादी को मुख्तसर अरसे के लिए बंद भी रखा गया है। 1984 से 1986 तक इसे सियाहों के लिए बंद रखा गया, जिसके दौरान इसे 100वीं सालगिरह की मुनासबत से 1986 में खोलने से कबल मजीद मजबूत बनाया जाता रहा। इसके बाद 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस इसे बंद कर दिया गया। बैरूनी हिस्से को इसी साल 20 दिसंबर को दोबारा खोल दिया गया और इसके बाद 2009 में मुजस्मे का ताज एक मर्तबा फिर लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें।